सीख मिलती है। हमें इस संसार के साथ रहना है या हमें भगवान के साथ रहना है। संसार आज नहीं तो कल छूट ही जाना है, और भगवान के साथ तो हमारा जन्म जन्म का बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। जन्म हुआ तो ही भगवान का साथ रहेगा। अगर जन्म मरण से मुक्ति हुई फिर तो प्रभु धाम में प्रभु के पास ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को कहा, ठीक है बुआ, दिया आपको वरदान। दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं हम भगवान को उतना ही अपने करीब पाते हैं। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमें भगवान की याद आती है। हे प्रभु आज ये हो गया, हे भगवान आज ये हो गया, हे राम मुझे बचाओ, हे कृष्ण। कैसे कैसे भी हमारी जुबान पर, हमारी मस्तिष्क में, हमारे दिल में भगवान का नाम आता है। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी को चाहे अपनी मर्जी से जपो, भगवान का नाम आप अपनी मर्जी से लो, रीझ से लो या खींच के लो, बस ले लो आप। और भगवान का लिया हुआ नाम कभी निष्फल नहीं जाता। राम का लिया हुआ नाम कभी निष्फल नहीं जाता। सांसारिक मोह, ममता, विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से भी छोड़ा नहीं जा सकता, और इंसान छोड़ सकता भी नहीं है। जब आपको कोई बीमारी होगी तभी आप तला भुना, ऑयली फ्राइड छोड़ेंगे, लेकिन जब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी आप कभी भी उसको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही जब आप दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, मुसीबत में होंगे, तभी आप सिमरन, भजन और भगवान का नाम ध्यान करेंगे। सुखी होते हुए भगवान का सिमरन, नाम, ध्यान ये होता नहीं है जब तक दुख ना हो। और कोई सुखी होते हुए अगर ऐसा करता है, भगवान का नाम, ध्यान, सिमरन, साधना, समाधि करता है, तो उससे बड़ा भाग्यशाली प्राणी इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं है। उस पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जो सुखी होते हुए भी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया हुआ है। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण ये विचार धूमिल पड़ने शुरू हो जाते हैं और मनुष्य जहां का तहां आकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से कीचड़ से निकलने के लिए ही भगवान अपने भक्त को झटका देते हैं। सोते हुए को जगाने के लिए बड़ी जोर से झकझोरते हैं। ये झटका ही हमें दुख जैसा प्रतीत होता है और हम भगवान से शिकायत करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इस तरह दुख क्यों है, मैं क्यों दुखी हूं। हर कोई अपना सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है, मेरे जीवन में आपने इतने कष्ट, इतनी तकलीफ क्यों लिखी है, मुझे इन कष्टों से मुक्ति दो। लेकिन क्या आपके मांगने से कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती, हो ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के पास जाओ, जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजरों के पास जाओ, जितने मर्जी तांत्रिकों के पास जाओ, कहीं कुछ नहीं होने वाला। आखिर में लौट के आपको भगवान के चरणों में ही आना पड़ेगा और आपको अपना विश्वास भगवान के श्री चरणों में लगाना ही पड़ेगा।
विश्वास करना ही पड़ेगा। ये तांत्रिक जोशी वहां पर कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से भगवान के नहीं हो जाते, कहीं भी भटकलें, हमारा कहीं कल्याण नहीं होने वाला। हजारों लाखों रुपए लोग खर्चते हैं, वेस्ट करते हैं। किसी भूखे को एक वक्त का खाना खिलाना हो ना, कोई नहीं खिलाएगा। 100 रुपया खर्च करने में भी उनको मुसीबत आ जाती है। लेकिन अपने शौक पूरे करने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपए की दारू पी जाएंगे, मांसाहार पर खर्च करेंगे। अपने मतलब का, स्वार्थ का कोई काम हो तो जोशियों पर 1-1 लाख रुपया खर्च कर देंगे। किसी भूखे को, किसी मदद की दरकार किसी व्यक्ति को हो, उसकी मदद करने के लिए कोई 1 रुपया नहीं खर्चेगा। और खर्चेगा तो 4 कैमरे लगा के अगले दिन अखबार में पूरे शहर को पता चलेगा कि भैया इसने 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये दान किया है, किसी गरीब की मदद की है। क्या फायदा ऐसे दान का, ऐसी मदद का, जो किसी की गरीबी का मजाक उड़ा के की जाए। दोस्तों, यही कर्म होते हैं, यही कर्म सामने आते हैं और आएंगे, कोई माने या ना माने। लोग मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक का, हंसी का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है। अगर भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 टांगें दिए, 2 आंखें दिए, हर तरह से पूरे जिस्म को खूबसूरत बनाया है, दिमाग में बुद्धि है, विवेक है, ऐसे लोग भी हैं जिनकी दोनों टांगें नहीं हैं, किसी की एक टांग नहीं है, किसी की एक बाजू नहीं है, किसी की दोनों बाजू नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी की दोनों आंखें नहीं हैं। दोस्तों, क्या हम उनसे भी दुखी हैं? क्या हमारा दुख उनसे ज्यादा है? नहीं है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन फिर भी दुख दुख दुख, ये दिन भी नहीं रहेंगे। वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जब बहुत ज्यादा दुख आए तो बस यही कहो, वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये झटका जो लगता है, ये झटका जो भगवान हमें देते हैं, ये हमें सुधारने के लिए देते हैं, ये हमें आग में तपा रहे हैं, क्योंकि भगवान की नजर हम पर पड़ गई है। हम कोई पीतल नहीं है, हम कोई तांबा नहीं है, हम कोई लोहा नहीं है, हम सोना है, और सोने की परख आग में ही होती है। भगवान हमें आग में तपा रहे हैं, भगवान हमें अपने काबिल बना रहे हैं। हमें ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए। गंभीर बीमारी, अपने परिवारजनों की मृत्यु, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान, कोई हमें विश्वासघात करके चला जाता है, कोई दिल तोड़ के चला जाता है, कोई हमारे दिल पर ऐसी चोट मार के जाता है कि जो सहन नहीं होती, अपमान का घूंट पिया नहीं जाता। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। गरीबी अकेली नहीं आती, गरीबी अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, सीख लेके आती है। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अक्लमंद हो जाता है, लापरवाह आदमी भी जिम्मेदार हो जाता है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, जो फिर हमारा अपमान करते हैं, हमारे अपने जो हम पर हंसते हैं, उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर इस संसार
से मोह को त्याग दे। जो सच्चा साथी है हमारा, उसकी शरण में जाओ ना, उसकी बाजू पकड़ो, उसका हाथ थामो। बात करते करते 1 घंटे बाद पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ऐसे लोगों से क्या नाता करना जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो हमारा मालिक है, उसकी नौकरी करते हैं, उसकी खुशामदीद करते हैं। लड़ना है तो उससे लड़ते हैं, क्रोध करना है तो उससे करते हैं, मजाक करना है तो उससे करते हैं, हंसना खेलना उठना बैठना प्रार्थना करनी है तो उससे करते हैं ना। ये दुनिया वाले, दुनियादारी वाले लोग हमें क्या सिखाएंगे, क्या देकर जाएंगे? उल्टा हमारा मजाक उड़ाएंगे। आपके पास स्टेटस है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके घर में आपके आगे पीछे चल पहल रहेगी। आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास नाम नहीं है, कोई आपको याद भी नहीं करेगा, आपका कोई नाम भी नहीं लेगा। बहुत सारे आप में से ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ ऐसी बातें बीती होंगी। दोस्तों, मैं लोगों की तरह चलती फिरती हवा में उड़ती बातें नहीं करता। जो इस समाज का सत्य है, जो होता है, जो हम लोगों के साथ समाज करता है, मैं वही बातें करता हूं, वही सीख देता हूं। लोग किसी के नहीं हैं। जिन्होंने हमारे साथ दगा किया है, हमारा कभी उनके साथ पलट के किसी बात की कोई रंजिश नहीं रखनी है। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ कभी ना कभी कोई 2 प्यार के बोल बोले हों, कभी ना कभी हमें इज्जत दी हो, कभी ना कभी हमारे ऊपर कोई एहसान किया हो, तो उस एहसान को, उस प्यार को, उस इज्जत को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी मौका मिले जिंदगी में तो वो वापस जरूर एहसान उतारना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे हमें मानना चाहिए कि हम अपने भगवान का, अपने परमात्मा का एहसान उतार रहे हैं। रोज भगवान का शुक्र मनाओ, भगवान का धन्यवाद बोलो, सुबह उठते बोलो कि प्रभु आज की रात बहुत अच्छी निकली है। ये नहीं हुआ कि मैं सोया और सोया सोया ही मैं दुनिया से निकल लिया। मैं सोया, आपने मुझे जगाया, आपने मुझे उठने के काबिल रखा। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब रात को सो फिर भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु सुबह उठा, अपने अपने कामों में गए हैं। कहां कहां इंसान घूम के आता है, सैकड़ों किलोमीटर घूम के आता है। तो प्रभु मैं घर पहुंचा सही सलामत, कुशल मंगल, मेरा परिवार कुशल मंगल है, मैं कुशल मंगल हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कितने लोग हमें मिलते हैं दुखी, रास्ते में देखो 1-1 रुपए के लिए, 1-1 रोटी के टुकड़े के लिए तड़फ रहे होते हैं। भगवान ने हमारी स्थिति उनसे काफी अच्छी रखी है। माना कि बहुतों से खराब होगी, लाखों से खराब होगी हमारी स्थिति, लेकिन करोड़ों से अच्छी है। कम से कम अपने घर में तो बैठे हैं, खाने को 2 रोटी तो मिल रही है, परिवार के बीच में तो हैं। बाकी तो जिसके पास है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास नहीं है वो भी सुखी नहीं है। ना है और ना ही वो सुखी होगा, ना ही कभी रह पाएगा। जब तक मन में संतोष नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, हर कोई ऐसे ही दुखी ही रहेगा। जब हम बचपन में थे, कॉपी पेंसिल टॉफी चॉकलेट इन बातों के लिए लड़ते थे। थोड़े बड़े हुए
तो लड़ने की बजाय बदल गई। हमारा मोह अलग अलग चीज़ों में होना शुरू हो गया। कोई अच्छे कपड़े के लिए मोह में पड़ गया, कोई किसी को बाइक अच्छी चाहिए, अच्छा किसी को अच्छी बाइक मिल भी गई, उसको और ब्रांडेड बाइक चाहिए, वो मिल गई, फिर कार का मोह हो गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों का हो गया, नौकरी का हो गया, हर चीज का। जिंदगी का ऐसा कोई एक लम्हा नहीं है जब आपको मोह ना जकड़ के रखे। और इस सारे मोह से भगवान जो दूर करते हैं, ये दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जो अपमान होता है। आप मेरी एक बात कान खोलकर सुनिए, इस ब्रह्मांड में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो कभी बिना वजह नहीं होता। हर बात का हमारे जीवन में हो रही एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक जो घटना घटती है उसके पीछे परमपिता परमेश्वर का हाथ है। हमें जगाने के लिए, हमें अपने काबिल बनाने के लिए, भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए, संसार के काबिल बनाने के लिए, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए कौन से जन्म में कौन सी ड्यूटी लगानी है, और उसकी तैयारी अभी से होना शुरू हो गई है। परख कर रहे होते हैं, हमें भगवान परख रहे होते हैं कि कौन मेरा सच्चा भक्त है, कौन इस परीक्षा में पास हो सकता है, कौन मेरे काबिल बन सकता है। और जब हम उस काबिल हो जाएंगे, भगवान एक सेकंड नहीं लगाएंगे हमें हमारी हाथ पकड़ के खींचने में। दोस्तों, परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि में लगभग हर चीज का जोड़ा बनाया है। रात दिन, खट्टा मीठा, छोटा बड़ा, ठंडा गरम, पतला मोटा, रोगी निरोगी, जीवन मृत्यु आदि अंत, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, धूप छांव, मान सम्मान, स्त्री पुरुष। इसी प्रकार मानव जीवन में सुख दुख की भी बहुत अहम भूमिका है। ये दोनों अवस्थाएं इंसान की जिंदगी में ढलती फिरती छाया की तरह है। कोई भी आदमी सारी जिंदगी सुखी नहीं रह सकता, और कोई भी आदमी सारी उम्र दुखी नहीं रह सकता। जब भी सुख आए तो ये बात समझिए, ज़्यादा अभिमान मत कीजिए, ज़्यादा इतराइए मत, इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये सुख निरंतर सदा के लिए नहीं रहने वाला। और जब दुख आए तो घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे। भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु दुख चाहे जितना मर्जी दे दो, लेकिन इतनी शक्ति मेरे शरीर में देना, मेरा मानसिक संतुलन इतना बना के रखना कि आपका नाम जप करता रहूं। बस आपके नाम जप में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा दुख भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आपका मानसिक संतुलन, आपका दिमागी संतुलन सही रहेगा, आप भगवत भक्ति में लगे रहोगे। दुख क्या, दुख जितना भी बड़ा दुख का बाप भी क्यों ना जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान से शिकायत करना बंद कर दो, भगवान का शुक्र अदा करना सीखो, धन्यवाद करना सीखो। प्रभु जो दिया बहुत है, इतनी तो हमारी औकात नहीं है, और इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। आज किसी के पास 800 कार है, कल को उससे बड़ी कार मांगेगा, उससे बड़ी मांगेगा, फिर मर्सिडीज मांगेगा, ओडी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, रेंज रोवर आ जाए। है कहीं तमन्नाओं का कोई अंत है? लालसाओं का कोई अंत है? कामनाओं का कोई अंत है? नहीं। भगवान से बस
यही बोलो, यही मांगो प्रभु। दुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपका नाम जब तक मेरे साथ है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मुझे कोई चीज चाहिए भी नहीं। कभी ये मत बोलो कि प्रभु मैं ही इतना दुखी क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना अभागा क्यों हूं। दोस्तों, दुनिया आपको छोड़ दे, कोई आपसे बात ना करे, हर कोई आपका अपमान कर रहा है, लेकिन आप राम का नाम जप कर रहे हो, भगवान श्री राम की शरण में हो, भगवत शरण में हो, अपने ईष्ट देव की शरण में हो, तो आपसे ज्यादा नसीब वाला, आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है। हमने इनाम संसार से नहीं लेना है, हमने इनाम लेना है संसार के मालिक से, हमने इनाम लेना है अपने राम जी से। हमें उनकी नज़रों में अच्छा बन के रहना है, इस दुनिया की नज़रों में अच्छा बने ना बने, दुनिया हमें बुरा बोले भला बोले जो मर्जी बोले, हमें तो बस श्री राम जी की नज़र में अच्छा बन के रहना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो भगवान को बुरा लगे, भगवान को पसंद ना हो। बाकी अपने आप को कोसना बंद कर दो, अब भगवान से शिकायत करना बंद कर दो कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कभी मत बोलो, हमारे से भी दुखी से दुखी लोग बहुत बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।